बिल्कुल। जो गांव से आई हुई लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इतना इम्पैक्ट सोसाइटी का, मोबाइल का और मीडिया का बच्चों पर पड़ रहा है। शहरों में आते हैं और यहाँ की चकाचौंध को देखते हैं, किसी के हाथ में आईफोन देखते हैं, बड़ी गाड़ियों से उतर, तो उनको लगता है कि बहुत ही मेहनत के बिना इन सब चीज़ों को पाया जा सकता है और सस्ता सुविधाएं बना लो, घूमो फिरो, ऐश करो, लेकिन उसका परिणाम नहीं सोचते। मीडिया भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज हम लोग एक मोबाइल में सिमट के रह गए हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सब कुछ वही है। दवा खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत गूगल से हम ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब गूगल बता दें। और आजकल तो बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मेंटल प्रॉब्लम का तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन आना एकदम बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से विचलित हो जाते हैं। पहले था कि बच्चों में टॉलरेंस था, माँ बाप डांट भी दिए तो बर्दाश्त कर लेते थे। अभी बच्चों को थोड़ा सा बोल दीजिए तो सीधे सुसाइड पे आ जाते हैं। उम्र के पहले ही सब कुछ पा जाना चाहते हैं, रातों रात अमिताभ बच्चन भी बन जाएंगे। तो ये सब संभव होता नहीं है। तो समझ नहीं पाए कि एक्चुअली है क्या, हो क्या रहा है, और मेरे फैमिली वाले क्या मेरे से उम्मीद कर रहे हैं। स्मैक वगैरह की भी चर्चा होने लगी है पटना में भी। तो क्या वाकई में उस तरफ युवा पटना के जा रहे हैं? शायद हाथ में सिगरेट का कस हो और हाथ में बियर की बोतल हो तो बड़े स्मार्ट दिखते हैं, गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करते हैं। कोटा वगैरह में, दिल्ली में तो ये आम चीजें होती जी, लगातार, वहाँ रोजाना कुछ न कुछ घटनाएं। बहुत लोग पीते हैं। मेरे गांव में जाइए तो बूढ़े बूढ़े तो पी पी के 80 साल की जिंदा है। बच्चे अगर उनको लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे को सपोर्ट में खड़े हैं, अगर मुझसे गलती भी हो गई है और हमेशा मेरा साथ देंगे, तो शायद वो गलती के लिए अपने को खत्म भी नहीं करेंगे। आइए देखिए, उसको अपने साथ ले जाइए, खुल के बात कीजिए। और अगर आप बच्चे पे विश्वास करते हैं तो शायद बच्चा अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो माँ बाप को सबसे पहला ये हिदायत देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि अपने बच्चों पर विश्वास करें। जब विश्वास करेंगे तो बच्चे आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। दूसरी चीज़ की, टीनेज बच्चे थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं बाहरी दुनिया में। आप टाइम टू टाइम बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। अरे टाइम टू टाइम उससे ये सिर्फ मत पूछिए कि तुम घूमने गए हो, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं। कभी देखिए उसकी एक्टिविटीज़ को। आपका बच्चा अगर आईफोन लेके घूम रहा है, बहुत महंगे ड्रेस पहना, तो आपके ये प्रश्न जरूर होने चाहिए कि आपका बच्चा ये लाया कहाँ से। मोबाइल फ़ोन ले लिया, मेरी फ्रेंड है। अरे कौन फ्रेंड है जो 5-2 हज़ार नहीं दे सकती है? तुमको 2 लाख का, 1.5 लाख का तुम्हारे पास मोबाइल का, मुझे ये देना है, वो देना है, मेरी गर्लफ्रेंड को ये करना। आप किस दुनिया में जी रहे हैं कि अपने घर से आप पैसे ले जाके उनको दे रहे हैं? अगर गलत भी बोलता तो नहीं नहीं ये सही बोल रहा है, देखो कितना प्यार करता है। तो ये बच्चों के दिमाग में तब आती है जब हमारा अपने घर के अंदर में वो प्यार नहीं मिलता है। अपने यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। कितनी बार होता है जब आपने बच्चों से कुछ अच्छी बातें की हुई, अपने पुराने घर की बात, अपनी पुरानी कहानियां कोई, अपने प्रेमी की बात कर दीजिए ना, देखिए बच्चा खुल के आपसे बात करे। मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और अपने घरों में भी जितना मिनिमम हो सके जरूरत बच्चों को हो वो मोबाइल दें। किताबों की आदत डालें, कभी खेलने ले जाएं। कहाँ होता है? आप अगर रात के 12 बजे बीमार पड़ जाएंगे तो कोई अगर आपके साथ लोग नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस तरीके की रिलेशन की वजह से परिवार टूट रहा है। अब देखिए, जो चीजें चमकती हैं वो सोना नहीं होती। महिलाओं की कदर करें, महिलाओं के साथ बैठें, उनके इमोशन को शेयर करें, तो शायद महिलाओं को जरूरत नहीं पड़ेगा इतना रील्स बनाने का और बाहर में प्यार खोजने का। कुछ बनना चाहती थी, घर में बैठ के एक अच्छी बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी, बनिए। नमस्कार, आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे कि बिहार जिस ट्रॉमा की तरफ बढ़ रहा है, वो ट्रॉमा हालांकि महानगरों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में जहां अभी भी 80% आबादी पूरी तौर पर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और उस परिवेश से वो पटना जैसे शहरों में वो आता है और फिर एक नई दुनिया, उसे लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में आए हैं जिस दुनिया में ना हम पर कोई पाबंदी रहे, ना हम पर कोई निगरानी रहे। पहले दिन से ये कोशिश शुरू हो जाती है। एक उसके हाथ में एक मोबाइल होता है, लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में, यही ये दुनिया है। और फिर उस आभासी दुनिया में चीजें इस कदर बदलती हैं कि आए दिन नीड
छात्रा जैसी घटनाएं पटना जैसे शहर में आम हो गया है। और अब यहाँ लोग आने वाले समय में ये प्रवृत्ति काफी कम हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ भी लोग साइकेट्रिक के पास, मनोचिकित्सक के पास अपने बच्चों को लेकर आने लगे हैं लोग। जैसे जैसे इस तरीके की बीमारियां बढ़ी हैं, इस तरीके से डिप्रेशन का दौर बढ़ा है, तो उसकी संख्या भी बढ़ गई है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर बिंदा सिंह है, कोई परिचय के ये मोहताज नहीं है। रोजाना दर्जनों ऐसे केस को वो देखती हैं कि आखिर बिहार इस ट्रॉमा की तरफ जो बढ़ रहा है उसको एक मतलब व्यक्तिगत तौर पर एक डॉक्टर के रूप में भी उसको महसूस करती हैं, एक अभिभावक के तौर पर भी ये देखती हैं। आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हाँ बिंदा जी, एक सवाल आपसे है कि जो कुछ चल रहा है जी, जिस तरीके से रोजाना कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं और हम मीडिया वाले भी उस खबर को एक अलग अंदाज में परोसते हुए हैं, जैसे लग रहा है कि पटना जो है वाकई में एक इस तरीके के मंडी की तरफ बढ़ रहा है। नेता लोग भी यह कहने से नहीं, तो उनको भी ये नहीं लगता कि हम जो कह रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा बच्चों पर। जो गांव से आई हुई लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये लोग नहीं सोचते। तो कितना इम्पैक्ट सोसाइटी का, मोबाइल का और मीडिया का बच्चों पर पड़ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो बच्चे अपने कैरियर को लेके शहरों में आते हैं, बहुत उम्मीद होती है अभिभावकों की कि मेरे बच्चे अच्छा करेंगे। हर माँ बाप की तरह हर बच्चे के प्रति उनकी यही उम्मीद होती है। पर बच्चे जब शहरों में आते हैं और यहाँ की चकाचौंध को देखते हैं, किसी के हाथ में आईफोन देखते हैं, बड़ी गाड़ियों से उतर, तो उनको लगता है कि शायद बहुत ही मेहनत के बिना इन सब चीजों को पाया जा सकता है और सस्ता सुविधा उन्हें लगता है। फ्रेंड्स बना लो, घूमो फिरो, ऐश करो, लेकिन उसका परिणाम नहीं सोचते हैं। आपने कहा मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, मीडिया समाज का आईना होता है। आप जो बोलते हैं हर घर में वो बातें जाती हैं और अगर आपने गलत उसका कोई भी बातें होती हैं तो उसका इमेज बच्चों पे, बड़ों पे, अभिभावकों पे बहुत पड़ता है। तो मीडिया भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरी बात आपने कहा मोबाइल। आज हम लोग एक मोबाइल में सिमट के रह गए हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सब कुछ वही है। अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, दवा खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत गूगल से हम ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब गूगल बता देगा। आजकल बच्चों से पूछो नहीं, कोई क्वेश्चन पूछो नहीं, गूगल बता देते हैं और वो ले भी लेते हैं। सवाल ये उठता है कि आप जो किताब से पढ़ना था, जिस चीजों को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था और एक झटके में आपने सीखा, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो बच्चों का जो रियल नॉलेज है वो करीब करीब खत्म हो गया है और वो पाना चाहते हैं मोबाइल से, इंटरनेट से। और आजकल तो बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो आपने जैसा कहा कि मेंटल हेल्थ, जब इतनी सारी चीज़ें होंगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी का रूप होगा, तो मेंटल प्रॉब्लम का तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन आना एकदम बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है। अच्छा, आप लगातार इस तरह की ट्रीटमेंट करती हैं, किस तरीके का पेशेंट हाल के दिनों, मतलब कब से ये चीजें बढ़ने लगी है? देखिए, पहले हम तो 40 साल से यहाँ बैठ रहे हूँ, लेकिन पहले लोग थोड़ा एजुकेशन को लेके, फैमिली को लेके आते थे। अभी तो बच्चे एकदम खुलेआम खुद ही, आपने देखा भी कि लड़कियां खुद से आ रही हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके कि मेरा मन नहीं लग रहा है, जीने का मन नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मतलब बच्चे छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाते हैं। पहले था कि बच्चों में टॉलरेंस था, माँ बाप डांट भी दिए तो बर्दाश्त कर लेते थे। अभी बच्चों को थोड़ा सा बोल दीजिए तो सीधे सुसाइड पे आ जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनकी जिंदगी कितनी कीमती है। क्या वो अपनी जिंदगी सिर्फ उनकी वजह से, उनका माँ बाप का तो पूरा परिवार, दुनिया जो भी होता है बच्चे होते हैं। बच्चे कहाँ समझ पाते हैं, उनको लगता है कि वो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो ऐसे में एक रियल लाइफ जो होता है वो एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगे हैं, अनरियलिस्टिक थॉट जिसको कह सकते हैं। तो ज्यादातर किशोर इसी तरह हो गए हैं, उम्र के पहले वो किशोर बन जाते हैं, उम्र के पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, उम्र के पहले ही सब कुछ पा जाना चाहते हैं, रातों रात अमिताभ बच्चन भी बन जाएंगे। तो ये सब संभव होता नहीं है।
नतीजा होता है निराशा, हताशा। और यही आपने कहा कि कैसे आते हैं, तो ज़्यादातर निराशा, हताशा के ही पेशेंट आते हैं। डिल्यूज़न होने लगता है, बहुत सी चीज़ें होने लगती हैं। तो पहले के मुकाबले अभी बहुत बढ़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास करके कोविड के बाद से, अच्छा, जब मोबाइल हाथ में आ गया, तब से। मतलब कोविड एक टर्निंग पॉइंट रहा। बिल्कुल, हेल्थ को लेके भी। और हाथ में मोबाइल बच्चों का आ गया, दुनिया बिल्कुल अचानक से बदल गई। वो चीज़ें जो कभी घर में पूछ नहीं पाते थे, उनको सब चीज़ एकदम आराम से परोसा हुआ मिल गया। तो दुनिया उनकी एकदम दौड़ने लगी, भागने लगी, और उन सब के बीच में वो कन्फ्यूज़ हो गए। आइडेंटिफिकेशन डिसब्यूज़, कुछ समझ नहीं पाए कि एक्चुअली है क्या, हो क्या रहा है, और मेरे फैमिली वाले क्या मेरे से उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आया, और कॉन्फ्लिक्ट ने उन्हें फ्रस्ट्रेशन दिया। उसके बाद तो सामने आपका रिजल्ट रोज आए दिन सुन रहे हैं। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने छोटी-छोटी बातों के लिए अपनी जान दे दी, कोई घर यहाँ छोड़ चला दिया। गया, घर छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें आए दिन सुनने को मिल रही है। अच्छा, हम चाहेंगे कि किस तरीके का कोई एक पेशेंट के बारे में आप पूरे इस कोरोना के बाद कुछ खास तरीके का पेशेंट आ रहा हो, मतलब रिलेशन को लेकर, या फिर जैसे स्मैक वगैरह की भी चर्चा होने लगी है पटना में भी, तो क्या वाकई में उस तरफ युवा पटना के जा रहे हैं? अ, अगर एक केस की बात करें तो हज़ारों केस आ जाएँगे। बच्चों में बहुत सारे डिविएशन भी आ गए हैं। और आपने एक बात कही स्मैक की, तो बच्चों को लगता है कि शायद हाथ में सिगरेट का कस हो और हाथ में बियर की बोतल हो तो बड़े स्मार्ट दिखते हैं, गर्लफ्रेंड अच्छा, को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। शुरुआत तो उनकी फैशन से होती है, लेकिन कब वो उस दलदल में फँस जाते हैं। जैसे कल ही एक बच्चे को देखा, वो गांजा पी रहा था। हमने कहा कि फ्यूचर जानते हो? तो कहा क्या कुछ नहीं, बहुत लोग पीते हैं, मेरे गाँव में जाइए तो बूढ़े-बूढ़े तो पी-पी के 80 साल के जिंदा है। अरे आप लोग गलत बोलते हैं, ज़िंदगी यही है। मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि नशा का दुष्परिणाम क्या होगा। उनके शरीर के साथ-साथ उनका दिमाग कितना गड़बड़ होने वाला है, पता ही नहीं होता है। और या तो फैशन कहें, या घर का टॉक्सिक एनवायरनमेंट कहें, जहाँ पर कि माँ-बाप भी बच्चों को इतना छूट दे दिए हैं कि जो मन आए करो, थोड़ा टोको मत, थोड़ा बोलो मत, वरना वो सुसाइड कर लेंगे। अब माँ-बाप भी डरने लगे हैं बच्चों से। अब बच्चा नशा ले रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, परिणाम तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, खास करके जो बाहर बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जी, खास करके वो भी ग्रामीण परिवेश के, जी। तो अभिभावक कुछ घटनाओं के बाद थोड़ा उनके अंदर एक घबराहट है कि बच्ची को या बच्चों को अकेले हम पटना जैसे शहर में छोड़ रहे हैं। जी, कोटा वगैरह में, दिल्ली में तो ये आम चीजें हो रही, जी, लगातार वहां रोजाना कुछ न जी, कुछ घटनाएं घट जी। रही हैं। अभिभावक को आप क्या, निगरानी तो बड़ा मुश्किल कहना है ये शब्द, लेकिन कैसे अपने बच्चों पर अ, एक कोई तरीका ऐसा है कि वो उस बच्चे को उस तरीके से देखें भी, एक मतलब उनको ये समझ में आ जाए कि हमारा बच्चा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है। इसका कुछ प्रोसेस है क्या? सबसे पहले तो घर में हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना होगा। अगर आप अपने बच्चे पे विश्वास करते हैं, तो बच्चे अगर बाहर में कोई भी घटना होती है, उनके साथ कुछ होता है, अगर आप सुनते हैं, तो आप चाहे ग्रामीण परिवेश के हो या शहरी, बच्चे अगर उनको लगता है कि मेरे माँ-बाप मेरे को सपोर्ट में खड़े हैं, अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई है और हमेशा मेरा साथ देंगे, तो शायद वो गलती के लिए अपने को ख़त्म भी नहीं करेंगे। अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। तो माँ-बाप को सबसे पहला ये हिदायत देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि अपने बच्चों पर विश्वास करें। जब विश्वास करेंगे, तो बच्चे आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि टीनेज बच्चे थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं बाहरी दुनिया में, तो आप टाइम टू टाइम बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। अरे टाइम टू टाइम उससे ये सिर्फ मत पूछिए कि तुम घूमने गए हो, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, कभी देखिए उसकी एक्टिविटीज़ को, आइए देखिए उसको, अपने साथ ले जाइए, खुल के बात कीजिए। और अगर आप बच्चे पे विश्वास करते हैं, तो शायद बच्चा अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा। तो पहला ये। दूसरी चीज़ कि मोबाइल, आपका बच्चा अगर आईफ़ोन लेके घूम रहा है, बहुत महँगे ड्रेस पहना, तो आपके ये प्रश्न ज़रूर होने चाहिए कि आपका बच्चा ये लाया कहाँ से? हम लोग ये नहीं पूछते हैं। मोबाइल फ़ोन ले लिया, मेरी फ्रेंड है। अरे कौन फ्रेंड है जो 5-2,000 नहीं दे सकती है? तुमको 2 लाख का, 1.5 लाख का तुम्हारे पास मोबाइल का है। अभी वैलेंटाइन डे और क्या हो रहा है, अभी से बच्चे आ रहे हैं कि मुझे ये देना है, वो देना है, मेरी गर्लफ्रेंड को ये करना है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं?
उधर तो बाजारवाद के लिए हो रहा है, वो बिक्री चाहिए, पर इन बेवकूफों को देखिए कि अपने घर से आप पैसे ले ले जाके उनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देते हैं तो आपके बच्चे चाहे वो दिल्ली में पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन अपने आप को एक लिमिटेशन में रखते हैं। और लिमिटेशन के लिए अभिभावकों की भूमिका मैंने शुरू से कहा हुआ है कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। घर का एनवायरनमेंट जो होना चाहिए बहुत कोजी होना चाहिए, और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बच्चे बरगला जाते हैं। मान लो आप घर में रोज डांटते हैं, कोई लड़का प्यार से बात करता है, उसको लगता है ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तो यही है, और इसी के पास बात माननी है, वो जो बोलता है इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो अगर गलत भी बोलता तो नहीं नहीं ये सही बोल रहा है, देखो कितना प्यार करता है। तो ये बच्चों के दिमाग में तब आती है जब हमारा अपने घर के अंदर में वो प्यार नहीं मिलता है, हम रोड पे खोजते हैं। क्या जरूरत है, आपने एक शब्द बहुत ही अच्छा कहा, अभिभावक क्या करे, मोबाइल थोड़ा दूर करे ना, थोड़ा बच्चों से बात करें ना। आप डाइनिंग टेबल पर कितनी बार होता है जब अपने बच्चों के साथ आप खाना खाते होते हो, कितनी बार होता है जब आपने बच्चों से कुछ अच्छी बातें की हो, अपने पुराने घर की बात, अपनी पुरानी कहानियां कोई, अपने प्रेमी की बात कर दीजिए ना, देखिए बच्चा खुल के आपसे बात, कितनी बार आप खुद अपना रियलाइज करिए खुद के बिहेवियर पर कि हम कितना बच्चों के साथ बैठते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि अरे दुनिया खराब हो रही है, बच्चे ऐसे बिगड़ रहे हैं, तब थोड़े सतर्क हुए कि भाई मोबाइल क्यों है, आईफोन है, बच्चों से कैसे बात करना है, तब तक काफी देर हो चुका होता है। समय रहते अभी नया जो जनरेशन में जो माता पिता बने हैं, वो उनसे तो बहुत गुजारिश रहेगी कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, और अपने घरों में भी जितना मिनिमम हो सके जरूरत बच्चों को हो वो मोबाइल दें, किताबों की आदत डालें, कभी खेलने ले जाएं। कहाँ होता है, आप ही जाइए ना, जिसके घर में बच्चा रो रहा है, मोबाइल, हाँ, दे दो बाबा, हम लोग खाना बनाना है, मम्मी का फोन आया, बहन का फोन आया, कोई नहीं, दे दो उसको, हाँ दीदी कैसी हो, हाँ भैया कैसे हो, ये नहीं सोच रहे बच्चा कहाँ जा रहा। जब आप सतर्क होंगे बच्चे आपके भी समझदार होंगे, और परिवार ही ऐसा जगह होता है जहाँ सच माने में माता और पिता असली डॉक्टर होते हैं, चाहे वो मेंटल डॉक्टर हो या फिजिकल डॉक्टर हो। और बाहर के डॉक्टर की तब जरूरत पड़ती है जब घर के डॉक्टर कमजोर हो जाते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे जी। अब तो इस मोबाइल से लोग बाहर तो नहीं, हाँ जी, अब तो ये बहुत जीवन का जो है सबसे अंग बन गया है कि मोबाइल आप छोड़ सकते नहीं जी, और मोबाइल की वजह से सारी दुनिया समझ रही, बिल्कुल। सारे तरह के इंफॉर्मेशन छोटे से मोबाइल जी बिल्कुल। फिर सोशल मीडिया में रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जिसमें महिलाओं को खास करके ये एक ट्रेंड देखा गया। अब 10 साल शादी को हो गया, 15 साल शादी को हो गया, वो रील्स की वजह से एक नई रिश्तों में बंध रहे हैं। इस वजह से भी बहुत सारा क्राइम बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रील्स वाली जो महिलाएं हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, जो 2-3 बच्चे हैं बाहर पढ़ रहे हैं, मतलब अब ये नहीं कि मतलब टीनेजर महिलाएं भी इस तरीके की रिलेशन की वजह से परिवार टूट रहा है। अब मतलब समझिए कि बहुत 2-3 घटनाएं तो ऐसे घटी है कि हस्बैंड गोलियां मार दिया पत्नी को, इस तरीके की भी चीजें आनी शुरू हुई है। तो वो जो दुनिया है, और उनको लगता है कि हमको तो लाखों लोग देख रहे हैं, उस दुनिया में जीने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए आपका क्या कहना होगा? देखिए, जो चीजें चमकती हैं वो सोना नहीं होती। बाहर की दुनिया में हम थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। और आपका जो कहने का तात्पर्य था, एक्स्ट्रा अफेयर भी बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं मैं पुरुषों को भी कहूंगी, जो मजबूत हो घर में, जो पुरुष कहते हैं कि मैं मजबूत हूँ, महिलाओं की कदर करें, महिलाओं के साथ बैठे, उनके इमोशन को शेयर करें, तो शायद महिलाओं को जरूरत नहीं पड़ेगा इतना रील्स बनाने का और बाहर में प्यार खोजने का। तो कहीं ना कहीं हमारे घर में कमी होती है। हम सिर्फ एक महिला को दोष नहीं दे सकते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बी पॉजिटिव होना है, पारिवारिक सामंजस्य होना है, और एक दूसरे की बातों को सुनना है, समझना है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इमोशनल सपोर्ट।
अगर घर में मिलता है तो बाहर क्यों ज्यादा रील के पीछे भागेंगी। आप घर में दे दीजिए ना पत्नी को पूरा पैसा, उसको घूमने फिरने, ताना मत दीजिए ना, वो क्यों कमाने के लिए प्रयास करेगी। हालांकि ऐसा कमाई होता नहीं है, पर कुछ 2-4 लोगों के देखने से महिलाओं को लगता है कि शायद दुनिया ऐसी है, पर ऐसी नहीं है। ले दे के भी कहीं से आएंगे तो घर के अंदर ही प्यार मिलता है। कहते हैं ना, जब पूरी दुनिया में आपको कुछ भी मिल जाए लेकिन घर के अंदर प्यार नहीं मिलता तो सारी चीजें नगण्य हो जाती हैं। तो कोशिश करिए, आपस में बैठिए, महिलाओं से भी ये कहेंगे क्रिएटिव बनिए, कुछ अपने लिए सोचिए, उन चीजों को सोचिए जो आप करना चाहती थी, लिखना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, घर में बैठ के एक अच्छी बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी, बनिए। पर ये सिर्फ किसी एक चीज के ऑब्सेशन में अपने आप को मत बांधिए। चलिए, मतलब बहुत सारी बातें हुई, और खास करके सभी एज ग्रुप के लोगों को क्या करना चाहिए, इसलिए हमने अलग अलग एज ग्रुप के जुड़े हुए लोगों का भी सवाल इनसे मैंने किया। लेकिन एक बात है, प्यार आपको घर में ही मिलेगा, ये बात तो तय है। घर जो है, घर ही एक मंदिर, जो कहा गया ना कि घर ही एक मंदिर है, ये जब तक ये चीजें हम पुरुष और महिला इस बात को लेकर उस तौर तरीके से नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो फिर बच्चों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, पड़ ही रहा है। आने वाले समय में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में सपोर्ट सिस्टम है, सरकार है, मिशनरी है, अपने यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप अगर रात के 12 बजे बीमार पड़ जाएंगे तो कोई अगर आपके साथ लोग नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। विदेशों में जहाँ की संस्कृति को हम एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से लगता है कि अरे अकेले भी जीवन जिया जा सकता है, वहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है, सारी चीजें मैकेनाइज है, आप अकेले भी जीवन जी सकते हैं, अपने तरीके से भी जीवन जी सकते हैं। लेकिन भारत में बड़े शहरों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां आप एक दूसरे पर की निर्भरता आज भी बनी हुई है। ये मानसिकता बनी रहनी चाहिए कि हमारी निर्भरता आज भी है। भारत में वो चीजें नहीं आई हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा ये चीजें और बढ़ती जाएगी। और हमें तो लगता है कि हर तमाम अभिभावक को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें छूट रही है ना, या जो दुनिया से चला गया या जो चली गई, उसको आप फिर लौटा तो सकते नहीं है, लेकिन उसको रोक सकते हैं, उसके उस दौर में जाने से आप रोक सकते हैं। तो हमारी कोशिश इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से यही था कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि लगातार ये प्रवृत्ति बढ़ रही है और इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है, एक अभिभावक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक खबर के माध्यम से मेरा कोशिश यही था कि हम मैडम से बात करें, आप तक इनकी बातों को पहुंचाएं। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।